संख्या में यहाँ पे छात्र लोग हैं और लगातार आते जाते रह रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं और बहुत सारे छात्र हज़ारों की संख्या में बैठे हुए हैं। आज हम यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं दूर दूर से आए हैं, जो लोग हैं इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं फुटपाथ पे ही सो जाते हैं। आंदोलन के लिए आए हैं, खाना तो वो लोग खा लेते हैं, फुटपाथ पे ही सो जाते हैं। कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने चीज़ों को सरकार तक पहुंचाने के लिए वो ये चीज़ें संघर्ष कर रहे हैं। वो सभी बातचीत कर लेते हैं, कौन कहाँ से आए हैं। जैसे लाइन से जो लोग बैठे हुए हैं सभी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष है। पीयूष नाम है। हाँ। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव। गुड़गांव से आए हैं। हाँ जी। जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या लग रहा है कब तक ये चीज़ें सही हो सकती हैं, कब तक न्याय मिल सकता है आप लोगों को जिसकी आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? तो ये तो डिपेंड करता है जिसको रिज़ाइन देना है, ठीक है। अगर वो जितनी जल्दी समझ सकते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, अगर अपने दिमाग खोल के चीज़ों को समझ सकते हैं तो उतनी जल्दी ये बंद हो जाएगा। बट स्टूडेंट लोग भी, जो हम लोग हैं, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि अगर रिज़ाइन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग छोड़ देंगे या कुछ भी लाठी किसी को पड़ रही है तो ऐसा नहीं हम डर जाएंगे। सिंपल सी बात है, हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। तो जब तक बच्चे कर रहे हैं, अभी और भी लोग आ रहे हैं, अभी और बच्चे तो गाँव गए, वो लोग भी आएंगे। अभी DU के बहुत बच्चे हैं, वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी आएंगे। अभी और भी रहेंगे, जब और दबाव पड़ेगा तो हम लोग को मिल सकता है, रिज़ाइन मिल जाएगा। मिल सकता है, मिल जाएगा। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वो तो और क्या, प्रोटेस्ट का मतलब ही यही है, जब तक तुम्हारी चीज़ों डिमांड जो है वो नहीं मिलेगी जब तक प्रोटेस्ट चलेगा। अभी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना। यहाँ पे जो बवाल कटा हुआ है, चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। जो चीज़ें हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि ये सभी चीज़ें लोग हज़ारों की संख्या में आपको देख रहे हैं अभी वर्तमान में। क्या आपने बोला? वर्तमान में आपको हज़ारों की संख्या में लोग देख रहे हैं और वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, पुलिस एक तरफ है, छात्र एक तरफ है, धरना चल रहा है, पुलिस भी अपने तैनाती वहाँ दिए हुए है। कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती से हेलमेट पहने हुए, लाठी पकड़े हुए सभी लोग खड़े हैं। देखो, अब ऐसा नहीं कि देखो पुलिस वाले भी बुरे हैं कह सकते हैं, बट वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बट एक चॉइस उनके पास भी है कि अगर वो मान लो लाठी चार्ज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो किस हिसाब से कर सकते हैं। ये चॉइस तो उन पे ही है ना। जैसे हमारे पास चॉइस है आने की, ठीक है, या नहीं भी आ रहे, कुछ लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे पुलिस वालों के पास भी चॉइस है कि कैसे बच्चों को हम हैंडल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको लाठी मारना ही मारना है तेज़, समझ रहे हो। हम समझते हैं कि भाई ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, कानून है, कुछ भी है, बट सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस वाले भी कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेस्टर भी कर रहे हैं, तो सब लोग साथ में चल रहे हैं और जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है। और बस यही है। चलिए, यही चीज़ें हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? यहीं से हुए, दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। क्या लग रहा है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ पे? भैया ये जब तक प्रोटेस्ट चल रहा है तो पुलिस वाले तो मतलब सरकार तो ये चाहती है जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे इसको। वो तो ये वो लोग तो ये सोच रहे थे कि 20 तारीख को मतलब जो लाठीचार्ज करी उन्होंने कि तभी ख़त्म हो जाएगा, पर लोग और बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं इस पर। क्योंकि छात्र तब तक पीछे नहीं हटेंगे, तब तक रिज़ाइन नहीं हो जाता। जब तक रिज़ाइन नहीं होता ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, फिर भी आपको क्या उम्मीद है, कब तक हो सकता है? तो मोदी सरकार ये ढीठ सरकार है, जल्दी तो करेगी नहीं है। ढीठ सरकार है, क्योंकि अब तक कोई और सरकार होती तो वो कर देती, जहाँ तक है। अब सुनने में आ रहा था वो लड़की की जिसके गर्दन पे लगा था डंडा, वो शायद इसकी डेथ हो गई है, सुनने में आया था। ये क्रिटिकल सिचुएशन थी उसकी बहुत। अच्छा, ये चीज़ें हैं। कहने की मामला 20 तारीख का बहुत भयावह था, डरावना था बहुत। लोगों के सर पे डंडे मारे हैं और यहाँ पे पता नहीं पत्थर कहाँ से ले आए, गाड़ी भर के, पता नहीं कहाँ से आए वो। और पुलिस वाले उसमें सिविल ड्रेस में थे। पुलिस वाले वो सिविल ड्रेस में थे, वो वायरल हो रहे हैं। सिविल ड्रेस में डंडे चार्ज कर रहे थे। चलिए, कहीं ना कहीं जब तक नहीं हटेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक नहीं हटेंगे। धन्यवाद। और भी जो लोग हैं बैठे हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो दूसरी साइड जो लोग हैं, इतनी भीड़ भाड़ है, जो चीज़ें आप लोग लाइव देख रहे हैं, जो भीड़ भाड़ है वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा है। वहाँ पे लोग नारेबाजी ज़्यादा करते हैं, आवाज़ें के लिए नहीं आ पाते हैं। और जो लोग नॉर्मली बैठे हैं, सो रहे हैं कुछ लोग, तो उन लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका?
शुभम। कहाँ से आए हैं? मुंबई। मुंबई से छात्रों के समर्थन में और खुद आंदोलन करना। हाँ, क्या लग रहा है आपको न्याय मिलने की कब तक संभावना है? वो तो मालूम नहीं, जब तक मिलेगा तब तक हम लोग इधर ही रहेंगे, नहीं मिलेगा तो भी। जब तक मिलेगा नहीं तब तक इधर ही रहेंगे, डटे रहेंगे। हाँ। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हूँ भैया। दिल्ली से ही हैं। क्या लग रहा है कब तक आपको न्याय मिल सकता है? अभी तो पता नहीं, देखो मिलना होता तो 1.5-2 महीने में पहले मिल चुका होता। अभी तो पता ही नहीं कब तक चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक चलेगा तब तक यहाँ बैठे हुए हैं कोई। जब तक चलेगा तब तक यहीं है, हाँ जी भैया, कहीं नहीं जाने वाले, नहीं जाना, डटे रहेंगे। हाँ भैया। जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हम आपको बातचीत कर रहे हैं। ये लोग देखिएगा, रात्रि ज़्यादा हो गई है तो ये लोग सो रहे हैं, यहीं सोते हैं, फिर सुबह फिर आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और भैया मोबाइल भी चला रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? एनसीआर से ही है भैया, एनसीआर से ही हैं। लोकल ही हम तो। क्या लग रहा है आपको कब तक न्याय मिल सकता है छात्रों को? न्याय के तो एक बहरी सरकार हैं, जब तक धमाका नहीं होगा इनके कान के नीचे जब तक कोई उम्मीद नहीं है। और ये सबसे बड़े झूठे हैं, इन पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग अंग्रेज़ों से बुरा शासन कर रहे हैं यहाँ पे। अंग्रेज़ों से बुरा शासन करें ऐसा भी कहना है। आप कहाँ से आए भैया? भैया बांदा यूपी। बांदा यूपी। जी, चित्रकूट साइड से। क्या लग रहा है चीज़ें कैसी रहने वाली हैं यहाँ की? चीज़ें तो अभी और बिगड़ेंगी, अभी नहीं सुधरेंगी। अभी इनको सुनाई नहीं दिया है। अभी जब तक का भगत सिंह ने भी कहा था बैरों को सुनाने के लिए, बम फोड़ा था उन्होंने, पर ऐसा बम नहीं फोड़ा था कि जान माल की हानि हो। सुर के लिए बम फोड़ा था, आज भी वही होगा। मतलब कुछ समय बाद होगा, बस सुनेंगे, एक ना एक दिन तो सुनेंगे। जब ये हार रहा तो सुनेंगे, ऐसा नहीं है। पर हम ना किसी पार्टी से हैं, ना किसी से, ना कोई राजनीति से मतलब है। हमें ओनली न्याय चाहिए, बस पढ़ाई के लिए। हमें और किसी से न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बात खत्म। जो पेपर लीक हुआ है, पढ़ाई ढंग से करवाएं, लीक ना करवाएं इतना ज़्यादा पेपर। बच्चे जो मेहनत, पीपा हो जाए, न्याय मिल जाए, बस। बच्चे जो व्यवस्था मेहनत करते ठीक हैं, है। एक से एक बच्चा है, गरीब घर का है, वो पूरी मेहनत लगा देता है। बाप माता की पूरी पढ़ाई का खर्च पूरा, एक से गरीब है, मर जाते हैं कई माता पिता। उसके लिए न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमें न्याय चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे और भी लोग ये सो रहे हैं, छात्र लोग थक भी गए हैं, तो आप देख सकते हैं इनको भी। जो लोग थके हुए हैं क्योंकि लगातार प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी की जाती है, जो भी चीज़ें रहती हैं। और बातचीत ये की जाए, लाखों की संख्या में छात्र हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत छात्र हों। जहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, कनॉट पैलेस में आसपास कहीं भी आप घूमेंगे, कहीं भी चाहे दिन हो या रात हो, छात्रों की संख्या इतनी रहती है।